भारत ने टेक्सटाइल सेक्टर में एक ऐसी चाल चल दी जिससे बांग्लादेश की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। भारत सरकार की नई नीतियां और बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट ने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। तो क्या भारत अब बांग्लादेश को ग्लोबल मार्केट से रिप्लेस कर देगा? ये सवाल क्यों उठ रहा है, अपनी इस रिपोर्ट में चलिए आपको हर डिटेल समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग, जो पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट सप्लायर्स में से एक था, अब मुश्किलों में फंस गया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के चलते अमेरिका और यूरोप के कई बड़े रिटेलर्स ने भारत और वियतनाम जैसे देशों का रुख कर लिया है। जनवरी से नवंबर 2024 के बीच बांग्लादेश का अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट 6.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया, जबकि भारत का ये एक्सपोर्ट 4.4 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। लेकिन अब सवाल ये कि भारत की नई टेक्सटाइल पॉलिसी में क्या कुछ खास है और कैसे बांग्लादेश को ओवरटेक करने का पूरा प्लान तैयार है। दरअसल भारत सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। टेक्सटाइल मंत्रालय का बजट 4,417 करोड़ रुपए है, जिसे 2025-26 तक 10 से 15% बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ाने वाली कंपनियों को टैक्स छूट और दूसरी सुविधाएं भी दे रही है। करोड़ों रुपए इस स्कीम के तहत आवंटित किए जाएंगे, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल जैसे पॉलिस्टर और विस्कोस स्टेबल फाइबर और टेक्सटाइल मशीनरी पर टैक्स 11% से घटाकर लगभग शून्य करने की भी योजना है। ये कदम भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में बढ़त देगा। वैसे देखा जाए तो भारत को बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के कई रिटेलर्स अब भारतीय सप्लायर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। नवंबर 2024 तक भारत के रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 8% की बढ़त हुई, जो 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 16 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब बांग्लादेश और भारत के बीच ग्लोबल मार्केट में टक्कर की भी बात कर ली जाए, क्योंकि सवाल तो अंत में यहीं आके खड़ा हो जाता है। तो बांग्लादेश में कच्चे माल और लेबर की कम लागत के चलते उसे ग्लोबल मार्केट में बढ़त मिली थी, लेकिन अब राजनीतिक संकट और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यह देश ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर हो रहा है। बात भारत की करें तो यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीम और टैक्स कटौती ने भारत को एक मजबूत ऑप्शन भी बना दिया है। खैर, सवाल ये कि क्या भारत बांग्लादेश को रिप्लेस कर पाएगा। दरअसल बांग्लादेश का एक्सपोर्ट गिरावट पर है, जबकि भारत लगातार अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। नई टेक्सटाइल नीतियों और ग्लोबल सप्लायर्स के झुकाव से यह मुमकिन है कि भारत जल्द ही बांग्लादेश को रिप्लेस कर देगा। हालांकि यह जरूरी भी है कि भारत अपनी पॉलिसी और प्रोडक्शन क्षमता को लगातार बेहतर बनाए। भारत ने बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का फायदा उठाकर ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में अपनी जगह मजबूत तो कर ली, लेकिन सरकार की नीतियां और पीएलआई स्कीम भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या भारत बांग्लादेश को पूरी तरह ग्लोबल मार्केट में रिप्लेस कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।